नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र चाहर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में सबसे बड़ा गैर राजनीतिक श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ भारत सरकार द्वारा लाए गए श्रम कानूनों के खिलाफ 10 से 16 अक्टूबर तक चेतावनी सप्ताह मनाया। उसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ 28 अक्टूबर को देश भर में भारत सरकार द्वारा लाए गए श्रम कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन करने का जो कारण है वो मजदूरों के हित में किए गए कार्य और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए जो श्रम कानूनों में प्रावधान किए गए हैं उसके खिलाफ भारतीय मजदूर संघ सड़कों पर उतरा है। भारतीय मजदूर संघ का ये कहना है कि जो 300 लोगों से नीचे कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों को कभी भी नौकरी से छटनी की जा सकती है, हटाया जा सकता है। ऐसा इस श्रम संहिता में प्रावधान किया गया है। उनके लिए कभी भी नौकरी जा सकती है उनकी, जो कि जिसमें घोर आपत्ति भारतीय मजदूर संघ जता रहा है। न्यूनतम वेतनमान की जो बात हो रही थी कि पूरे देश भर में मजदूर को न्यूनतम वेतनमान इतना दिया जाना चाहिए और राज्य सरकारें इसको बढ़ा सकती हैं और आगे ले जा सकती हैं, लेकिन इससे कम नहीं दे सकती। उस न्यूनतम वेतनमान में आंगनवाड़ी बहनें, मिड डे मील बहनें, आशा बहनों को बाहर किया गया है, जबकि भारतीय मजदूर संघ लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था कि मिड डे मील, आशा बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें, इनको जो है ना स्थायी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी घोषित करो और इनको भी वेतनमान दो। इसके कारण से भी भारतीय मजदूर संघ सड़क पे आ रहा है। दूसरा जो मजदूरों को नुकसान करने वाली बात इसमें है वो 50 से कम मजदूर जहां काम करेंगे उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे लाइसेंस न मिलने पर उसको वेलफेयर की कोई सुविधा या कोई भी मांग वो नहीं कर सकता है। 40 से कम अगर किसी कारखाने में व्यक्ति काम करते हैं तो वो कारखाने की परिभाषा से भी उसे बाहर रखा गया है, इसलिए वहाँ भी वेलफेयर की योजनाएं लागू नहीं होंगी, वहाँ भी वेलफेयर की बात नहीं की जाएगी। वहाँ आपको पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं, कैंटीन तक की सुविधाएं प्रोवाइड कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कारखाने की परिभाषा में नहीं आते हैं। उधर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की जो बात हो रही है, 5 साल तक आपको रोजगार दिया जाएगा, 5 साल बाद आपको रोजगार से बाहर कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ भी भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि ये बड़ा गलत है, क्योंकि उसकी आत्मीयता उसके साथ नहीं होगी। 5 साल बाद अगर कोई मजदूरों के हितों की बात को लेके और अगर वो आवाज़ बनता है तो उसको 5 साल बाद अयोग्य घोषित करते हुए उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये अस्थिरता उसके मन में बनी रहेगी, आत्मीयता नहीं होगी उस कारखाने के प्रति, उस कंपनी के प्रति, और वो भविष्य में अच्छी गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा कारखाना, वो भी बंद हो जाएगा। ये उद्योगपतियों को सोचना चाहिए, श्रम कानूनों को बनाने वालों को सोचना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ सड़क पर उतर रहा है, जो कि मजदूरों के हित में है और उद्योगपतियों के फायदे में है। इसलिए आप सभी मजदूर संगठनों और मजदूरों को अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग इस विरोध प्रदर्शन में अपना सहयोग करें, अपने भविष्य की चिंता करते हुए आगे आएं और 28 अक्टूबर के इस विरोध प्रदर्शन के कारण से लगता है कि अगर आपने विरोध प्रदर्शन ठीक किया, अगर आप अपनी बात को रख पाए, तो दिसंबर तक आने वाले नियमों में बदलाव किया जा सकता है या श्रम कानूनों में बदलाव हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, भारतीय मजदूर संघ आपकी अगुवाई कर रहा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आप इसमें शामिल होइए। 28 अक्टूबर को भारत सरकार द्वारा लाए गए श्रम कानूनों में, जिसमें श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए बनाया गया है, उसके विरोध में आप सब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों और इसे सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।